नमस्कार दोस्तों, पशुओं के आयुर्वेदिक घरेलू उपचार की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम थनैला रोग। थनैला रोग के अंतर्गत जो दूध की ग्रंथियां हैं उनमें सूजन आ जाती है। 90% कारण एक इन्फेक्शन का ही माना जाता है। विश्व स्तर पर डेयरी उद्योग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थनैला रोग है, क्योंकि इसमें दूध का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल में घट जाता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। अगर अकेले भारत की ही बात करें तो हर वर्ष लाखों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है। थनैला रोग के कारण पशुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब थनैला रोग पशु को हो जाता है तो दूध के माध्यम से बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन हैं वो रिलीज होते हैं और फिर वो जो दूध मानव पीता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आइए अब बात करते हैं थनैला रोग के कारण की। मुख्य रूप से मैंने पहले भी बताया था कि 90% जो इसका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस्चीरिया कोलाई जो मुख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो थनैला रोग है ईस्ट और खमीर के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। और वायरस की बात करें तो हर्पिस नामक वायरस के कारण भी थनैला रोग उत्पन्न होता है। पशु के थन पर किसी भी तरीके से चोट लग जाती है, चाहे वो नीचे जब थन आ जाता है तो वो चोट लग जाती है, या फिर जब दूध निकालते समय नाखून से खरोंच लग जाती है, या फिर जब मशीन से दूध निकालते हैं तो मशीन से भी बाहरी इंजरी हो सकती है, या फिर जब हम गलत तरीके से दूध निकालते हैं, कई बार अंगूठे की दबाव से गलत विधि से जो दूध निकाला जाता है वो भी थनैला रोग का मुख्य कारण बनता है। आइए इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। थनैला रोग के लक्षणों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है वो होता है इसके रोग के प्रकार के आधार पर, और दूसरा है रोग की गंभीरता के आधार पर। रोग के प्रकार की बात करें, क्लिनिकल टाइप ऑफ मास्टाइटिस है। इसमें थनों में लेवटी में जो ग्रंथियां हैं उसमें सोजिश आ जाती है, जैसे थन में सुजावट आना, थन में रेडिश प्रभाव हो जाता है, दूध का रंग बिल्कुल बदल जाता है, पानी सा दूध आता, बिल्कुल दूध एकदम कम हो जाता है। लक्षण की बात करें तो उसमें पशुओं के अंदर बुखार देखने को मिलता है, पशुओं के अंदर खाना पीना कम कर देता है, या पशु दूध की मात्रा भी कम कर देते हैं। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें दूध का उत्पादन भी कम होता है और ज़्यादा स्पष्ट इसमें लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट अगर हम करवाते हैं तो उसमें सोमैटिक सेल काउंट हमें बढ़ा हुआ मिलता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। और समय अवधि के आधार पर हम इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं उन पर बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि अचानक से पशु के थन में और लेवटी में सूजन आ जाती है, अचानक से दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, बुखार देखने को मिलता है और इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि शाम को बिल्कुल ठीक था और सुबह अचानक में सोजिश मिलती है, तो ये मास्टाइटिस के लक्षण होते हैं। इसमें तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अक्यूट की। इसमें जो तीव्रता है वो पर अक्यूट से कम होती है, इसमें भी सोजिश आती है, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूध का जो कलर है उसमें भी चेंजेस मिलते हैं। और सब अक्यूट की बात करें तो इसमें जो तीव्रता है वो अक्यूट से भी कम होती है, धीरे धीरे इसमें सोजिश भी देखने को मिलती है, छिछड़े जो क्लोट्स मिलते हैं। और अब बात करते हैं क्रोनिक मास्टाइटिस की। क्रोनिक मास्टाइटिस के अंदर हमें जो सिम्टम है, जो लक्षण हैं वो कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसमें क्लिनिकल मास्टाइटिस जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं और उसका जब हम इलाज करवाते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा फिर पशु के अंदर थनैला रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ठीक होने के बाद बार बार ये महीनों तक चलती रहती है। ये क्रोनिक मास्टाइटिस के लक्षण हैं। इसके बाद जो गैंग्रियस मास्टाइटिस है, इसमें थनों की जो ग्रंथियाँ हैं उसमें गैंग्रीन जमा हो जाती है और ब्लू और काले रंग के जो हमें धब्बे दिखाई देते हैं जो गैंग्रीन के होते हैं। आइए अब बात करते हैं थनैला रोग के उपचार की। थनैला रोग के उपचार को मुख्यतः हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है संक्रमण को रोकना
और जो सूजन है, जो दूध ग्रंथियों में सूजन है, उसकी रोकथाम करना, उसको कम करना, और जो दूध का प्रोडक्शन भी कम हो चुका है, दूध के प्रोडक्शन को। अगर हम संक्रमण की बात करें तो इसके लिए हमें मुख्यतः एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, और सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे मेलोक्सिकम है, कैटोप्रोफेन है या फ्लूनिक्सिन है, ये हम इंजेक्शन दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ अगर हम बात करें आयुर्वेदिक उपचार की, तो आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हम एंटीबायोटिक्स का 50% तक उपयोग कम कर सकते हैं। और आज एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेसिस्टेंस पावर बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए मैं आपको कहूँगा कि आप आयुर्वेदिक उपचार अपने पशुओं का ज़रूर करें। अगर थनैला रोग के आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो इसके लिए हमें एलोवेरा की 3 से 4 पत्तियाँ और हल्दी 50 ग्राम और चूना 10 ग्राम और मीठा सोडा 50 ग्राम और नींबू 250 ग्राम इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोवेरा की 3 से 4 पत्तियों के जो नुकीले पार्ट है साइड में, उसको काट के अलग कर लेना है, और उसके अंदर हमें 10 ग्राम चूना मिला लेना है और 50 ग्राम हल्दी मिला लेना है, और इन तीनों को मिक्स कर लेना है हल्का पानी मिला के, एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। और फिर इस पेस्ट को हमें थन पे और लेवटी पे लेप लगाना है, और ये एक दिन में 3 से 4 बार लगाना है, और ऐसे हमें 5 से 7 दिन तक करते रहना है। और जो मीठा सोडा था, 50 ग्राम मीठा सोडा और 250 ग्राम नींबू हमें ओरली खिलाने हैं। तो इसमें हमें थनैला रोग का उपचार बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी, और एंटीबायोटिक का जो हम उपयोग कर रहे थे वो भी 50% तक कम हो जाएंगे, जिससे हम एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेसिस्टेंट पावर बढ़ती जा रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आप अपने पशुओं के इलाज के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपाय ज़रूर करें। दूसरा क्या है, अगर थन पे और लेवटी पे बहुत ज़्यादा सोजिश है तो हमें ठंडे पानी के छपके मारने हैं, तो उससे हमें सोजिश में सहायता मिलेगी। और एक जो दूसरा उपाय हम साथ साथ कर सकते हैं कि पके हुए केले के अंदर एक कपूर की गोली मिला के उस पशु को खिला सकते हैं। इससे भी हमें थनैला रोग के उपचार में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर थनैला रोग के कारण दूध का प्रोडक्शन लेवल कम हो चुका है तो शतावरी की जड़ को 100 ग्राम हमें प्रतिदिन के हिसाब से खिलाना है, तो दूध का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं थनैला रोग की रोकथाम के लिए। तो साथियों, दोस्तों, किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी हमें थनैला रोग ना हो, इसके लिए इसकी रोकथाम का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी रोकथाम के लिए हमें स्वच्छता का खास ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने पशु को बांध रखा है वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई, वहाँ पर गीला ज़्यादा बिछावन नहीं होना चाहिए, और शुद्ध हवा का आवागमन होना चाहिए। और दूध निकालने से पहले जब हम थनों को धोते हैं और दूध निकालने के बाद जब हम बच्चा छोड़ते हैं दूध पीने के लिए, तो बच्चे की लार से भी उसके अनी के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हम बाद में थनों को नहीं धोते। तो हमें दूध निकालने के बाद भी एंटीसेप्टिक जो एक लाल दवाई का जो घोल है पोटाशियम परमैंगनेट का, उसमें डिप कर दें ताकि अनी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाए। दूसरा जो है, हमें जो अपना जहाँ पर पशु घर है वहाँ पर भी हमें ज़्यादा गंदगी ना फैलने दें, और जिस बर्तन में हम दूध निकाल रहे हैं उस बर्तन को भी हम अच्छे से साफ़ रखें। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं जिससे हम अपने पशुओं को थनैला रोग से बचा सकते हैं। जानकारी थी थनैला रोग के ऊपर, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग रोगों के ऊपर पशुओं के देसी घरेलू उपाय की वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।